नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज लाइव की बड़ी। नेपाल में केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब अंतरिम सरकार के मुखिया के नाम पर जल्द सहमति बन सकती है। अब तक बालेन शाह और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम कार्यवाहक पीएम की रेस में आगे चल रहा था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये दोनों ही दावेदार पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए सबसे पहले काठमांडू के युवा मेयर बालेन शाह का नाम युवाओं की पसंद था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सुशीला कार्की के नाम को लेकर जनरेशन जी गुट का कहना है कि संविधान के अनुसार पूर्व चीफ जस्टिस और जज इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते। साथ ही 70 वर्ष की आयु पार कर चुके होने के कारण वो जनरेशन जी का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकते। इसी कारण उनका नाम अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके बाद नेपाल के आंदोलनकारियों ने कुलमन घिसिंग को अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में समर्थन दिया है, जिसके बाद से कुलमन घिसिंग का नाम सुर्खियों में है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि कुलमन घिसिंग कौन है और क्यों इनका नाम कार्यवाहक पीएम की रेस में सबसे आगे हो गया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं का कहना है कि कुलमन घिसिंग को नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कुलमन घिसिंग को काठमांडू घाटी में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती को खत्म करके खूब सुर्खियां मिली थी। कुलमन का नाता सिर्फ नेपाल से ही नहीं बल्कि भारत से भी बेहद खास है। नेपाल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी के प्रबंधक निदेशक के पद पर उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। पहला टर्म 2016 से 2020 में और दूसरा 2021 से 2025 में खत्म किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि लंबे समय से जारी बिजली कटौती की समस्या को समाप्त करना था, जिसने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। उनके कार्यकाल में कई शहरों में लगातार बिजली की आपूर्ति स्थिर हुई और समग्र बिजली व्यवस्था पहले के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में आ गई। उन्होंने विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण प्रणालियों में सुधार किया, बिजली के चोरी एवं बर्बादी को घटाया और बिजली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को संतुलित बनाया। कुलमन घिसिंग का जन्म साल 1970 में 25 नवंबर को नेपाल के रामेछाप जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रामेछाप में ही ली और बाद में वो भारत के जमशेदपुर शहर में आए। यहीं पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। घिसिंग ने आगे की पढ़ाई नेपाल में पुलचौक इंजीनियरिंग कॉलेज से की। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं के आक्रोश ने नेपाल सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नेपाल की सड़कों पर जिस तरह से युवाओं का गुस्सा देखा गया, वो किसी एक फैसले की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि लंबे समय से जमा होती आ रही हताशा का नतीजा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने मिलकर हालात को विस्फोटक बना दिया और फिर सोशल मीडिया बैन ने इस आग में घी डालने का काम किया और देखते ही देखते आंदोलन भड़क उठा। सरकार ने विद्रोह देख बैन के फैसले को वापस लिया, लेकिन तब तक हालात और बिगड़ चुके थे और अब आंदोलन पूरी तरह से सरकार गिराने की ओर मुड़ चुका था और आखिरकार जनरेशन जी युवाओं ने केपी शर्मा ओली